दुनिया की हर करेंसी की एक कहानी होती है और भारत के रुपए की कहानी हमेशा लोगों को हैरान करती रहती है। कभी आप सुनते हैं डॉलर ऊपर चला गया, कभी सुनते हैं कि रुपया गिर गया, लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछता, रुपया गिरता क्यों है, डॉलर इतना ताकतवर कैसे बन गए और क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब $1 यानी कि $1 हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम रुपए बनाम डॉलर की असली कहानी जानेंगे, इतिहास से लेकर आज की अर्थव्यवस्था तक ऐसे शक्तिशाली फैक्ट्स के साथ जिन्हें आप जानकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, मैं हूँ उमेश और आपका स्वागत है द उमेश फैक्ट शो पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रुपया कैसे गिरता है और डॉलर कैसे ऊपर चला जाता है। दोस्तों, आपके मन में सवाल आता होगा कि लोग कहते हैं कि क्या वाकई आज़ादी के बाद $1 यानी $1 था। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या थी ये सच्चाई। बहुत लोग यह सुनते आए हैं कि आज़ादी के समय $1 यानी $1 था, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। भारत 1947 में रुपया ब्रिटिश पाउंड से जुड़ा हुआ था और रुपये की वैल्यू भारत की सोने की रिजर्व पर तय होती थी। डॉलर से सीधा तुलना नहीं होती थी। फिर भी अनुमान लगाया जाए तो $1 लगभग 3 से 4 रुपए के आसपास माना जाता था, यानी कि आज का 90 से 91 वाला डॉलर कभी सिर्फ ₹3 का था। जरा सोचिए, 75 साल में करेंसी ने कितनी लंबी यात्रा तय की है। 1991 का झटका जिसने रुपया बदल दिया। भारत की करेंसी 1991 तक ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 1991 में भारत पर बड़ा आर्थिक संकट आया। सरकारी खजाना लगभग खाली, सोना गिरवी रखना पड़ा। Carefully now, secure the straps. We must verify the seals immediately. तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं। विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के लिए बची। ये फॉरेक्स करेंसी क्या होती है? जो भी सामान है दूसरे देशों से मंगवाना चाहते हो तो आपके लिए उसको एक करेंसी रखनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं फॉरेक्स करेंसी रिजर्व। जो भी आयात करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ खाना हो या कुछ तकनीकी सामान जो हम दूसरे देशों से मंगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे देश के पास कुछ पैसे होने चाहिए और उसको हम रिजर्व कर देते हैं, उसको कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। जिस दिन भारत को 30 टन सोना विदेश बेचकर गिरवी रखना पड़ा, उस दिन रुपए के भविष्य की दिशा बदल गई। इसी समय डॉलर की वैल्यू भारतीय रुपए के मुकाबले तेजी से बढ़ने लगी। डॉलर क्यों हमेशा मजबूत रहता है? क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया भर की करेंसी गिरती उठती रहती है, लेकिन डॉलर हमेशा बॉस क्यों बना रहता है? क्योंकि दुनिया का 60% विदेशी व्यापार डॉलर में होता है। तेल खरीदो डॉलर, सोना खरीदो डॉलर, इंपोर्ट करो डॉलर, एक्सपोर्ट करो डॉलर, यानी सब जो भी इंटरनेशनल स्केल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है या जो भी कुछ खरीदारी होती है वो सिर्फ डॉलर में होती है। हर देश अपना रिजर्व डॉलर में रखता है, जैसे कि भारत, चीन, जापान, सबके पास भारी मात्रा में US डॉलर स्टोर रहता है। दुनिया की सबसे सुरक्षित निवेश जगह अमेरिकन बॉन्ड्स। मंदी आए, संकट आए, निवेशक डॉलर्स में शरण लेते हैं। सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति, तीनों को कॉम्बिनेशन डॉलर को सुपर पावर बना देता है। इसलिए जब तक दुनिया की अर्थव्यवस्था डॉलर आधारित है, डॉलर गिरना लगभग असंभव है। Rupee is strong today. Cheers to the best quarter yet. रुपया कमजोर क्यों होता है? अब बड़ा सवाल, रुपया आखिर कमजोर क्यों होता रहा है? भारत आयात ज़्यादा, निर्यात कम करता है। भारत हर साल तेल, गैस, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ विदेश से खरीदता है। जब आप विदेश से सामान खरीदते हैं तो भुगतान डॉलर्स में करना पड़ता है। इससे भारत में डॉलर्स की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। दूसरा है विदेशी निवेश। भारत से निकल जाए तो जब भी दुनिया में तनाव होता है, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में से पैसा निकाल लेते हैं और डॉलर में बदल देते हैं, यानी डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपए की कीमत गिर जाती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विदेशी निवेशक यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स। तीसरा है महंगाई, इन्फ्लेशन। जिन देशों में महंगाई ज़्यादा होती है उनकी करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे गिरती है। सरकारी कर्ज बढ़े तो अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, करेंसी पर दबाव आता है। नंबर 5, क्या गिरता रुपया बुरा होता है? अजीब लगेगा, लेकिन हर कमजोर रुपया बुरा नहीं होता। लाभ, भारत के IT सेक्टर, TCS, इन्फोसिस को फायदा। एक्सपोर्ट कंपनियों को ज़्यादा रुपए मिलते हैं। भारत दुनिया को सेवाएं बेचकर ज़्यादा कमाता है। नुकसान, पेट्रोल, गैस, मोबाइल फोन महंगे हो जाते हैं। शिक्षा,
विदेश यात्रा महंगी हो जाती है और महंगाई बढ़ती है, मतलब कमजोर रुपया दोधारी तलवार। नंबर 6, क्या कभी $1 = $1 हो सकता है? इंटरनेट पर यह सवाल बहुत वायरल है, लेकिन इसके लिए 4 बड़े बदलाव चाहिए। बदलाव नंबर 1, भारत को भारी मात्रा में सामान निर्यात करना होगा, जैसे चीन, जापान, जर्मनी करते हैं। चीन मेड इन चाइना इतनी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है कि भारत उसके आसपास भी नहीं है। दूसरा है, भारत को तकीनिकी सुपर पावर बनना होगा। चीप मैन्युफैक्चरिंग, हार्डवेयर एक्सपोर्ट, हाईटेक उद्योग बड़े स्तर पर हमें करने होंगे। तीसरा है, विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में भारी मात्रा में आनी चाहिए। जितना पैसा आएगा उतना डॉलर सस्ता होगा। नंबर 4, महंगाई नियंत्रित होनी चाहिए, यानी कि स्टेबल करेंसी के लिए हमें स्टेबल देश चाहिए। क्या यह असंभव है? नहीं, लेकिन इसमें 10 से 20 साल लग सकते हैं और बहुत बड़े सुधार होने चाहिए। नंबर 7, क्या डॉलर कभी गिर सकता है? डॉलर तब कमज़ोर होगा जब दुनिया तेल डॉलर में खरीदना बंद कर दे, चीन या यूरोप एक वैश्विक करेंसी बना दे, अमेरिका की अर्थव्यवस्था धीमी हो जाए, ब्रिक्स अपनी एक नई करेंसी लॉन्च करे। कुछ देश डॉलर वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी डॉलर का विकल्प नहीं बना पाया। नंबर 8, आज का रुपया बनाम डॉलर की स्थिति क्या है? 2025 में एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर = 89 to 91 रुपये के बीच में, मतलब डॉलर मजबूत है या दबाव में है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में रुपया स्थिर होने की उम्मीद है। दोस्तों, करेंसी सिर्फ नोट नहीं है, यह देश की ताकत, अर्थव्यवस्था और भविष्य का प्रतीक है। रुपया गिरता है, डॉलर बढ़ता है, लेकिन असली ताकत उन देशों की होती है जो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने लोगों को अवसर देते हैं। आज आपने जाना रुपया क्यों गिरता है, डॉलर क्यों चढ़ता है और भविष्य में क्या संभव है। आपका क्या मानना है? क्या कभी $1 = 50 रुपये हो सकता है या फिर $1 = 100 रुपये तक चला जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके थॉट्स है वो सब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें दे दीजिए। धन्यवाद।